हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। एंड आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं उसमें हम देखेंगे कि वेयर इज योर करियर हेडेड। आपका करियर कहाँ जा रहा है, किस तरफ आप बढ़ रहे हैं एज पर योर न्यूमरोलॉजी डेट। ओके, तो आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज पर न्यूमरोलॉजी मीन्स कि अगर आप कौन से 1 to 9 में आप कौन से डेट में आप फॉलो होते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपका करियर किस तरफ जा रहा है, व्हाट इज रियली गोइंग टू हैपन विद योर करियर एंड व्हाट इज द फ्यूचर इन अबाउट फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस। ये सब हम देखेंगे आज। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा आपसे कि कैसे हम आपका करियर आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। सो दोज हुज बर्थडेज, अगर आपकी बर्थडे आती है नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 या नंबर 28, ये चारों में से कोई भी एक डेट में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप फॉलो होते हैं नंबर 1 में। ठीक है, सो एज पर नंबर 1, वेयर इज योर करियर हेडेड, ये हम देखेंगे आज। ओके, सो बहुत टाइम से थिंग्स वे नॉट गोइंग गुड फॉर यू। आपके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, फाइनेंशियली एंड ऑल ऑफ दैट वाज आल्सो नॉट गुड, बट यू फाउंड अ वे आउट फॉर योरसेल्फ। आपने अपना खुद का रास्ता बनाया है, आप खुद अपने बनाए हुए रास्ते पे चल चुके हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैड इन योर माइंड। और जो आप सोचते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा हमारी लाइफ में, वो अब होना शुरू हो गया है as per your career is concerned. Financially also I am seeing like a big jump in your career. एक बोलते हैं ना, एकदम किस्मत बदल गई आपकी। जो आपने नहीं सोचा वो हो गया है and slowly things are turning in an extremely good direction. आप देख रहे हैं Wheel of Fortune कार्ड आया है, means your career is taking like a 360-degree turn in a very good way. आप बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं, आपका बहुत मेजर एक आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, which will make you lots and lots of money, which will make you which is going to give you lots of happiness and success also. So this is where number 1 is headed, so you don't have to worry at all. You have found your way now. आपको पता चल गया है कि मुझे किस डायरेक्शन में चलना है, मुझे क्या करना है मेरे करियर के साथ, and you are just going to go sail through it and without any problem. Things are going to be extremely well for you. So this was number 1. So let's move to number 2. Okay, so जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 या नंबर 29, तो ये रीडिंग उनके लिए है कि आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल ये जो पूरा आपका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेयर आर यू हेडिंग टुवर्ड्स, ये हम लोग देखेंगे अब कि वेयर इज योर करियर हेडेड। सो जिनका भी नंबर 2 में है, आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 2 में आता है, आपके करियर में एक बहुत अच्छा एक चीज़ होने वाली है कि आपके उसमें जो जो आपने लाइक जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट यू स्टार्ट सी। ओके, पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर एफर्ट्स। पहले क्या होता था, आप मेहनत तो करते थे, आप एफर्ट्स तो डालते थे, लेकिन लोग आपके एफर्ट्स देख नहीं पाते थे आपके काम में। इट वॉज नॉट विजिबल टू देम, दे वुड ऑलवेज फील कि आपकी तरफ से इतना नहीं हुआ है, आपकी तरफ से जो होना चाहिए था। सो इट वॉज ऑलवेज, आपके काम को हमेशा नीचा देखा जाता था, आपके काम को हमेशा कम देखा जाता था। यू वुड फाइंड दैट यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, यू डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। आप काम के तरीके नहीं समझते हैं, आप जैसे भी करते हैं चलिए ठीक है चलने दीजिए उस सब चीज़ों को। दे वुड जज यू ऑलवेज फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, but that is going to change, which used to make you very
सैड ऑल्सो कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको वो अटेन नहीं कर पा रहे हैं आप एक लेवल जो आप डिजर्व करते हैं. सो दैट इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली फॉर यू नाउ. पीपल विल अंडरस्टैंड योर लेवल ऑफ वर्क. पीपल विल अंडरस्टैंड कि आपकी जो मेहनत है, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं, all of that will be understood by at your workplace. So your career is progressing. It might not be at the pace जो आपको pace चाहिए, but it is progressing in a very positive way. ठीक है. So this was number 2. Now let's move on to number 3. जिन जिन की बर्थडे आती है number 3, number 12, number 21 या फिर number 30. ठीक है. तो आप नंबर 3 में फॉल होते हैं. सो लेट्स सी वेयर इज योर करियर हेडेड टुवर्ड्स. आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका करियर कैसा होगा. सो आप नंबर 3 वाले जो हैं बहुत एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं चीज़ों को, हमेशा बहुत एग्रेसिवली चीज़ों को पुश करते हैं अपने वर्क फ्रंट पे. दे वांट टू अचीव सक्सेस एट एनी कॉस्ट, नो मैटर व्हाट. तो कभी कभी क्या होता है ना, वो एग्रेसिवनेस में ना जो चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए आपके लिए वो नेगेटिव हो जाती है. पीपल फील दैट दिस इज वे टू पुशी फॉर यू, दिस इज वे टू मच, दे कैन नॉट हैंडल इट. दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम कैसे इस चीज़ को हैंडल करें और इसका क्या करें. इतना सारा जो आप पुश करते हैं, पैसे आपके पास आएंगे, पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको प्रॉपर डायरेक्शन देखना स्टार्ट करना पड़ेगा कि विच डायरेक्शन यू वांट टू हेड टुवर्ड्स. आप बहुत ज़्यादा जंबल अप कर रहे हैं चीज़ों को बिकॉज ऑफ एग्रेसिवनेस. आप सही क्या है गलत क्या है ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं अपने काम में. तो आप देखिए कि व्हाट इज रियली राइट फॉर यू and what can work for you. Only then move ahead in that direction. Otherwise आप रुक जाइए, थोड़ा सोच समझ के उसमें आगे बढ़िए. Only then your career will see some success that you are really looking to get. So this was for number 3. Let's move on to number 4. So जिनका date of birth आता है number 4, number 13, okay, या फिर number 22, या फिर number 31. Okay, all these 4 they fall under number 4 as per numerology. So number 4, number 13, number 22 and number 31. So let's see कि आपका कैसा रहता है overall. How is your career headed towards? Where are you headed in your career now? इनका भी बहुत सिमिलर आया है नंबर 3. दे वॉन्ट टू डू थिंग्स देयर वे. दे वॉन्ट टू, उनको पता तो है उनको क्या करना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ें करने जाते हैं ना, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं होती उनकी चीज़ें. दे हैव टू बी लिटिल एग्रेसिव. जो पहले वाले थे बहुत एग्रेसिव थे नंबर 3 वाले. नंबर 4 वाले को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा अपने अप्रोच को लेके. दे कैन नॉट जस्ट वेट एंड वॉच एंड एक्सपेक्ट कि थिंग्स अपने आप हो जाएंगी. आपको पुश तो करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं वो एक लेवल पे पहुंचना, अगर आप चाहते हो पैसे कमाना, अगर आप कोई डेजिग्नेशन चाहते हैं, इफ यू वांट ऑल ऑफ दैट यू विल हैव टू पुश इट. बैठ के चिल करके बोल देना कि आपका काम नहीं होने वाला है, वेट एंड वॉच, वी विल सी व्हाट हैपेंस, ऑल ऑफ दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. You will have to make an effort, you will have to push a little to get to that level where you really feel कि आपके लिए better है. आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते हैं. आपको काम की इम्पोर्टेंस, आपको काम का जो भी है सारा समझना होगा, आपको उसके हिसाब से ही एक्ट करना होगा. आप कैन नॉट जस्ट वेट एंड लेट थिंग्स हैपन फॉर यू. So this was number 4. So let's move to number 5. जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ आती है नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23. सो दिस इज फॉर देम कि आपका करियर कैसा रहेगा. नंबर 5, नंबर 14, नंबर 23. सो दिस इज नंबर 5 एज पर न्यूमरोलॉजी. सो लेट्स सी कि आपका कैसा रहेगा करियर फ्रंट में. आप है वेयर आर यू हेडेड टुवर्ड्स.
ओके, सो नंबर 5 आपके लिए रीडिंग में जो आ रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज, सम लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आपके करियर फ्रंट में, वेयर थिंग्स विल चेंज फॉर यू, वेयर यू सी कि आप सक्सेस देख पाए. यू आर वेटिंग फॉर दैट वन पुश, यू आर वेटिंग फॉर दैट वन मिरेकल टू हैपन इन योर लाइफ. सो आपके करियर में ओवरऑल मेजर चेंजेस आए हैं. So I would say things are coming up for you, things are going to get better. It is just matter of time, of some more time. इतना आपने वेट किया है, इतना आपने पेशेंस रखा है, so I would say just hang in there for some more time. Things are going to work out for you, things are showing positive for you, but not at the current moment. आपके करियर में एक मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है, but not right now. It will happen in a couple of months, so you have to wait. Maybe this year or coming year, but couple of months you will have to wait. आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा. आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं अपने करियर को लेके कि इट इज़ नॉट you're not getting that push, you're not getting that jump. So just hold on. A lot of new opportunities are going to come for you. Not right now, but very 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 soon. So अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए. आपके लिए चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक होने वाली है, एंड दैट विल बी लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर इन अ गुड वे. सो दिस वाज फॉर नंबर 5. लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6. नंबर 6 में आते हैं नंबर 6, नंबर 15 एंड नंबर 24. सो ऑल दीज 3 आर अंडर नंबर 6 एज टू न्यूमरोलॉजी. सो लेट्स सी कैसा रहता है आपका करियर एंड ओवरऑल व्हाट where are you headed towards. नंबर 6 वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर को लेके. दे आर फाइटिंग, दे आर लुकिंग फॉर सक्सेस, they are looking to get that peace at workplace, they are looking at that कि उनको जस्टिस मिले उनके काम के साथ, उनके जो ओवरऑल द एफर्ट्स जो डाल रहे हैं उसके साथ दे गेट जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस, बट दे नॉट गेटिंग इट, व्हिच इज मेकिंग देम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड. एक तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट पुट टू मच एफर्ट्स. ओके, फर्स्ट उनकी प्रॉब्लम भी ये है नंबर 6 वालों की. सो बिकॉज वो इतने एफर्ट्स नहीं डालते हैं तो रिजल्ट्स भी थोड़े आ गए. जिन नंबर 6 वाले, इफ दे आर वेरी लकी, एक्सट्रीमली लकी, तो इट विल बी लाइक अ बम्पर, लाइक अ बोनस, बम्पर बोनस फॉर देम. लेकिन नंबर 6 वालों के लिए थिंग्स जस्ट डोंट वर्क आउट. कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, दे माइट नॉट जस्ट गेट द रिजल्ट्स. सो उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि अभी आपका टाइम नहीं आया है. अभी आपको कुछ टाइम तक ऐसे ही आपके करियर फ्रंट में, आपके ओवरऑल आपके जो जॉब में है, बिजनेस में है, अभी आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलने वाला है. You will have to keep some more patience, you will have to hang in there for some more time. Just find your inner peace, find the balance कि आप क्या करेंगे तो चेंजेस आ सकते हैं. आप वो अभी फिलहाल सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप बस इसी में चल रहे हैं. जिस क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में यही चलता रहता है कि बस ठीक हो जाए, ठीक हो जाए. नहीं, ये ठीक अभी नहीं होने वाला है. यू विल हैव टू कीप some more patience, you will have to hang in there for some more time. So number 6, patience is required. Lots and lots of patience is required for you right now. Don't just push it, don't just बहुत ज़्यादा उसको ये मत कीजिए, पुश मत कीजिए. अभी नहीं होने वाली है चीज़ आपके हिसाब से. So let's move on to number 7. और जिनका भी बर्थडे आता है नंबर 7 या फिर नंबर 16 या फिर नंबर 25, ठीक है, तो आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप नंबर 7 में कॉल करते हैं. एंड लेट्स सी कि आपका कैसा रहेगा ओवरऑल करियर फ्रंट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, एंड व्हाट प्रोग्रेस यू गोइंग टू सी इन द कमिंग फ्यू डेज एंड मंथ्स. Number 6 have recently faced major challenge at their work front. Something major has happened उनके career में, something which was not too favorable for them, but they have succeeded and they have come out of it in a very
पॉजिटिव वे एंड दे हैव सीन सक्सेस। दे उनकी जो इमोशंस थे वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस टर्मोइल जो आया था उनकी करियर फ्रंट में। मे बी जॉब छूटी होगी, मे बी कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया होगा या फिर कुछ नोटिस आ गई होगी, कुड बी एनीथिंग, ओके, कुड बी एनी ऑफ इट, लाइक प्रमोशन जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला, पे रेज जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिला। सो ऑल ऑफ दैट में दे हैव सक्सीडेड एंड दे हैव कम आउट ऑफ इट इन अ वेरी गुड वे। एंड सो इमोशंस वेर अ लिटिल बिट ऊपर नीचे, बट दे हैव एबल टू get that happiness and that success that they were looking for, and अभी उनका career graph will go up and up from here. It is not going to come down because ये जो उनका जो एक टर्मोइल आया था, एक जो उन्होंने फेस करना था कुछ गलत उनके साथ होते हुए, they have faced it and they are out of it and they have done a brilliant job. So it has worked out excellently for them and now things are going to move positively only for them going forward. So this was number 7. Okay, let's move on to number 8. अगर आपका number date of birth आता है number 8, number 17 या फिर number 26 as per the calendar, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तीनों में से किसी में भी आता है then you are number 8. So let's see कि आपका कैसा रहता है करियर में, आपका कैसा करियर रहेगा in the coming few months. नंबर 8, आपको कुछ तो धोखा मिला है अभी रिसेंटली आपके बिजनेस में या समवेयर आपके पार्टनर्स ने या आपकी जॉब में, कहीं पे तो किसी ने आपको धोखा दिया है मेजर, विच हैज रियली शैटर्ड यू and you were not expecting something like this at all in your career or in your life, but it has happened because you have been very reckless and careless. ये आपकी गलतियों की वजह से ही हुआ है, ये आप बिकॉज आप बहुत ज़्यादा केयरलेस रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने मेजर चीज़ें इग्नोर की है, इस वजह से ही आपके लाइफ में ये चीज़ें आई हैं। आपको जो करना चाहिए वो ये है कि अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ओनली देन आप करियर में आगे बढ़ पाएंगे। अभी फ़िलहाल आपका करियर एक स्टैग्नेंट पॉइंट पे आ गया है, यू हैव वांटेड सक्सेस, यू हैव वांटेड कि कुछ मेजर चेंजेस आए आपके लाइफ में, बट अभी सब उथल पुथल होके रह गया है। अभी कुछ भी जैसा आपने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना अभी होने वाला है। अभी इट इज गोइंग टू टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू रीबिल्ड एंड कम बैक अप अगेन बिकॉज ऑफ योर रेकलेस एंड केयरलेस नेचर। ये आपकी खुद की गलतियों की वजह से ही हुआ है। अगर आप थोड़े और केयरफुल रहते तो थिंग्स वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डिफरेंट फॉर यू, बट सिंस इट हैज हैपेंड नाउ यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड यू हैव टू मूव इन द राइट डायरेक्शन सो इट डजंट हैपन अगेन वन मोर टाइम फॉर यू। सो इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है कि ये चीज़ दोबारा ना हो आपके साथ। सो दिस वॉज नंबर 8। लेट्स गो ऑन टू नंबर 9। अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9 में आते हैं, सो नंबर 9, नंबर 18 और नंबर 27, ये 3 डेट्स हैं जो नंबर 9 में फॉल करती है। सो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स आर फॉर यू एज ऑन द करियर फ्रंट में आपका कैसा रहेगा करियर में। सो नंबर 9, बहुत फाइट्स किए आपने करियर में एक लेवल पे पहुंचने के लिए टू गेट दैट सक्सेस जो आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। अब बहुत टाइम से किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं अपने करियर में, एक पेशेंटली आपने वेट किया, आपने पेशेंटली मेहनत भी की है, आपने सब कुछ किया है। अभी टाइम आ गया है कि उसके रिजल्ट्स का वेट करने का। आपको जो करना था यू हैव डन इट, आपसे जो बन पड़ता था आपने किया, आपने सारी मेहनत कर ली है, आपने सब कुछ कर लिया है। नाउ इज द टाइम टू वेट एंड
लाइक यू नो सी व्हाट द रिजल्ट्स, जब वो रिजल्ट आते हैं ना कि एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आने का टाइम होता है, दैट इज द टाइम राइट नाउ दैट यू आर इन करंटली। तो बस आपको अभी वेट एंड वॉच करना है, आपकी सारी मेहनत, आपका सब कुछ आपने डाल दिया है। सो अगर ये जॉब के लिए है तो वेट फॉर द न्यू जॉब, अगर प्रमोशन के लिए तो वेट फॉर द न्यू प्रमोशन। ये कभी भी आ सकता है आपके पास, in a day, in 10 days, in a month, but it is going to be very very soon. Right now is the time to just wait and watch कि क्या चेंजेस आने वाले हैं एंड क्या चीज़ें हो सकती है। सो दिस वॉज नंबर 9 फॉर यू। सो ओवरऑल मैंने 1 to 9 जितने नंबर्स हैं हमारे, उसकी सारी आपकी रीडिंग कर दी है। सो इफ़ आपको इसके साथ रेसोनेट होता है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो मैंने डेट बताई है कि आपके साथ रेसोनेट हुई है। ऑल्सो लेट मी नो कि आप कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं जिसपे मैं रीडिंग लेके आऊँ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियोज़, सो वो भी मैं कर सकती हूँ। डू लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो। अगर आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो वी कैन सेट एन अपॉइंटमेंट और हमें रीडिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है एंड डू कीप कमिंग अप टू वॉच मोर वीडियोज एंड मोर कंटेंट दैट आई विल बी मेकिंग फर्दर। Thank you. Have a good day. Bye. Take care.